में अगर संभव होता है कंप्लीट करके ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का काम पूरा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ऑनरेबल मेंबर श्री सुनील कुमार जी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 2022-23 के अनुदान की मांग का समर्थन करने का मौका दिया है। बजट में मंत्रालय को 1,99 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गडकरी जी का अत्यंत आभारी हूं कि उन्होंने देश के उन क्षेत्रों की अपेक्षा पूरी की है जो बरसों से विकास का राह जो हो रहे थे। आज सदन में कुछ सड़कों की बात आई 17 साल से पेंडिंग है, कुछ सड़कों की बात आई कि शायद चौथी इंडस्ट्रियल क्रांति का इंतजार हो रहा है। लेकिन मैं इसलिए आभारी हूं कि मैं जो कहानी सुनाना चाहता हूं वो अतिशोक्ति लगेगी, लेकिन मैं इस क्षेत्र ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां 360 साल से सड़क का इंतजार हो रहा है। हो सकता है ये अतिशोक्ति लगे 360 साल, क्योंकि औरंगजेब के समय दाऊद खान को जब पलामू विजय का मौका मिला था तो पटना से पलामू जाने में अप्रैल से दिसंबर हो गया था। और फिर ब्रिटिश पीरियड में उसका डॉक्यूमेंट है, आज मैं उस डॉक्यूमेंट को कोट करना चाहूंगा। पलामू गजट में ये डॉक्यूमेंट है, बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पलामू, इसके एडिटर पीसी राय चौधरी हैं, 1961 का एडिशन है। The first proper road made by government was laid down in 1863 when American Civil War had interrupted the cotton trade and it was desired to provide an outlet for the cotton grown in Palamu and Sarguja. This road was intended to join Daltonganj with the Grand Trunk Road via Sherghati, a distance of 70 miles, and called the Bihar Cotton Road. But this road never completed. और ये 160 साल पुरानी जो हमारे ऊपर जो राह देख रहे थे उसको पूरा करने का काम मैं आज आदरणीय नितिन गडकरी जी को अत्यंत बधाई दूंगा और पूरे क्षेत्र की जनता से हम सब आपके आभारी हैं कि आपने इसको सैद्धांतिक मंजूरी दिया है। डाल्टनगंज NH 9039 पर सरगालिम, मनातू, रानीगंज, इमामगंज, सिरघाटी होते हुए, जिसमें झारखंड की लंबाई 72 किलोमीटर और बिहार में 58 किलोमीटर, इस रोड की जो सैद्धांतिक स्वीकृति दी है इसके लिए हम सब आभारी हैं। और ये इसलिए भी आवश्यक है कि हमारे लिए ये सड़कें सिर्फ सड़क नहीं है, ये हमारे लिए हमारे संघर्ष की कहानी है, हमारे लिए हमारे संस्कृति का प्रदर्शन है। ये सड़क हमारे शौर्य और वीरता का भी परिचायक है, क्योंकि 1857 की क्रांति में जब पूरे देश में क्रांति समाप्त हो गई थी, तब भी पलामू और चतरा की धरती 1960 तक लगातार लोहा लेते रही। और इस सड़क के माध्यम से जो जुड़ने वाला है वो हमारे क्षेत्र के वीर चेरो राजा और वीर भोक्ता बंधु नीलांबर पीतांबर की शहीद भूमि को छूता हुआ जाएगा। और साथ ही साथ माननीय गडकरी जी ने जो हमारे क्षेत्र से अभी हाल में ही ग्रीन एक्सप्रेसवे जो घोषित किया है, हम उसके लिए भी आपके आभारी हैं कि वो चंदौली से लेकर जो वाराणसी को जाने वाला ग्रीन एक्सप्रेसवे है उसमें 70 किलोमीटर, लगभग 74 किलोमीटर चतरा जिले से ये गुजरने वाला है। तो इसके लिए भी हम आभारी हैं। और ये मैं इसलिए भी आभारी हूं कि इसके माध्यम से जो एक्सप्रेसवे होगा, आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यहां का कण कण एक इतिहास लिखने वाला है। और आज जब सदन में यहां आदरणीय संस्कृति मंत्री भी उपस्थित है, तो मैं माननीय आपके माध्यम से आदरणीय गडकरी जी के साथ साथ
संस्कृति मंत्री से भी ये आग्रह करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र की जो बरसों की उपेक्षा है उसको उजागर करें और देश के अनेक हिस्सों में अनेकों कश्मीरी फाइल अभी भी इंतजार कर रहे हैं उद्घाटित होने के लिए और उसकी जरूरत है। साथ ही साथ मैं माननीय गडकरी जी को धन्यवाद दूंगा कि जहां एक मिनट और कि जहां 2004 से 14 में झारखंड के अंदर कुल 201 किलोमीटर राजमार्ग बने और 2190 करोड़ रुपए खर्चे हुए, वहीं 2014 से 2022 तक कुल 718 किलोमीटर और लगभग 10,646 करोड़ रुपए खर्चे किए गए। मेरे पास बहुत कहने को है क्योंकि लगभग 11 सड़कें जिसमें रातू से ठाकुरगांव होते हुए, बगरा से लेसलीगंज, दुबियाटांड से छत्तीसगढ़, जसपुर से महुआडांड, चतरा से चौपारण, पांकी से बालूमाथ, जोरी कला से प्रतापपुर, हंटरगंज से सुल्ताना होते हुए लगभग 11 से अधिक सड़कों की जो स्वीकृति मिली है सैद्धांतिक, और साथ ही साथ आपने जो चतरा बाईपास और लातेहार बाईपास की स्वीकृति दी है, उससे आने वाले समय में हमारे संस्कृति के साथ साथ हमारी समृद्धि भी बढ़ेगी। इसलिए हम निश्चित रूप से आपके शुक्रगुजार हैं। और मैं अपनी बात सिर्फ एक बात कह के माननीय सभापति जी आपका आश्रय चाहूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे होता है, तब जाकर चमन में पैदा होता है कोई दिदनवार। और इसलिए हम आभारी हैं कि आपने उस क्षेत्र की जनता के महत्व को समझा है और हमारे आकांक्षाओं को स्वर दिया है। अब तक हमारे ऊपर माननीय सभापति जी, मैं इसलिए समय चाहता हूं कि ये 160 साल की दास्तां है। 160 साल से सड़क नहीं बना, 80 साल से रेलवे लाइन पेंडिंग रहा, 40 साल से सिंचाई की योजनाएं पेंडिंग रही। आप बताएं वहां उग्रवाद नहीं पैदा होगा तो क्या पैदा होगा। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गडकरी जी को उस क्षेत्र की जनता की ओर से बधाई देता हूं और आभार करता हूं कि आपने हमारे மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த விவாதத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றுவதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்காக என்னுடைய நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன்.